इमेज फॉर्मेशन वाई कॉनकेव मिरर। सो कॉनकेव मिरर के द्वारा जो है डिफरेंट पोजीशंस पे अगर हम ऑब्जेक्ट रखते हैं तो किस तरह से उसका इमेज फॉर्म होता है, तो उसी के बारे में हम लोग आज एक एक करके देखेंगे। डिफरेंट तरह का जो है इमेज उसमें फॉर्म होगा। सो फर्स्ट हम लोग देखेंगे कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे प्लेस करते हैं, कहां प्लेस करते हैं, इनफाइनाइट, तब कैसे इमेज बनता है, तो उसके बारे में हम लोग अभी पहला क्वेश्चन हम लोग उसी पे करेंगे। सो ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट, फर्स्ट में ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट। सो जब हम इनफाइनाइट पे किसी ऑब्जेक्ट को, पहले हम लोग क्या करेंगे इसमें कि हम लोग कॉनकेव मिरर बना लेंगे। यहां से हमने ये मिरर बना लिया। देन हमें पता है कि इस पे क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस P, प्रिंसिपल फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहां से हमने एक इनफाइनाइट बना लिया कि ये जो है इसके बाद जो भी है वो क्या है, इनफाइनाइट पे हम क्या है ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रहे हैं। एक इनफाइनाइट पे हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया, क्या हमारा ऑब्जेक्ट है। सो अब क्या होता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, इस पे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो है लाइट यहाँ पे स्ट्राइक करेगा और ये लाइट यहाँ स्ट्राइक करेगा। अब हमने जैसा कि हमने पढ़ा था कि प्रिंसिपल एक्सिस से जाने वाली कोई भी लाइट जो है वो कहां से, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइट अगर मिरर को स्ट्राइक करता है तो वो प्रिंसिपल फोकस से होकर क्या है, रिफ्लेक्ट करता है। तो ये यहां से आपका क्या होगा, रिफ्लेक्ट करेगा, और ये जो है क्या है यहां से रिफ्लेक्ट करेगा। प्रिंसिपल फोकस से होकर क्या है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो हमारा इमेज जो है वो क्या है, फोकस पे बन रहा है। तो फोकस पे कैसा इमेज बन रहा है ये हमें लिखना है। विद द ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट, इमेज जो हमारा फॉर्म हो रहा है, कहां पे इमेज फॉर्म हो रहा है, इमेज इज फॉर्म एट फोकस, इट इज अ रियल एंड इनवर्टेड। इसका जिसको प्रॉपर्टी ऑफ इमेज भी कहा जाता है इसको, है ना। ये हमारा क्या है, इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट पे हमने ऑब्जेक्ट को रखा है। तो ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टीज हो जाएगी, इमेज एट फोकस। दूसरा पॉइंट जो है हमारा, इमेज कहां बन रहा है, फोकस पे। कैसा इमेज बनता है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो हमारा इमेज बनता है वो रियल एंड इनवर्टेड। रियल का मतलब क्या होता है कि जहां पे हमारा लाइट, दो रे ऑफ लाइट, जो रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट है वो एक दूसरे को क्या है, इंटरसेक्ट करते हैं, तो उसको रियल इमेज कहा जाता है। तो ये क्या है, कैसा बन रहा है, रियल इमेज बन रहा है, क्योंकि ये सामने क्या है, दोनों को कट कर रहा है। हमने यहाँ पढ़ा भी था इमेज फॉर्मेशन में कि जो इमेज जो है इन फ्रंट ऑफ मिरर बनता है, मिरर के फ्रंट में जो इमेज बनता है वो हमारा रियल इमेज होता है, और जो मिरर के क्या है बिहाइंड बनता है वो हमारा इमेजिनरी इमेज कहा जाता है, या उसको वर्चुअल इमेज कहते हैं। तो ये हमारा कैसा होगा, रियल होगा, रियल एंड इनवर्टेड। इनवर्टेड का मतलब होता है उल्टा। जैसे कि ये हमारा क्या है, सीधा ऑब्जेक्ट, ऐसे ये सीधा है तो वो इमेज इसका जो बनेगा वो उल्टा बनेगा, है ना। ये सीधा है तो उसका उल्टा। यहाँ पे बहुत ही छोटा बनता है इसलिए हमें पता नहीं चल रहा है, लेकिन ये क्या है, बहुत ही छोटा इमेज यहाँ पे, और ये उल्टा बनेगा। सो थर्ड पॉइंट जो हम लिखेंगे, इट इज अ वेरी डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड का मतलब वही होता है छोटा। इट इज अ हाईली डिमिनिश्ड, इट इज highly diminished.
सो बहुत ही छोटा इमेज बनता है। जब हम ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रखते हैं तो इनफाइनाइट पे रखने वाला ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस पे बनता है और वो रियल और इन्वर्टेड होता है और इट्स इज अ हाईली डिमिनाइज्ड। तो ये हमारा हो गया पहला, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रखते। इसी तरीके से क्या है, इसका प्लेस हम क्या है चेंज करते चले जाते हैं। व्हेन द ऑब्जेक्ट बिटवीन इनफाइनाइट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेकेंड कंडीशन होता है व्हेन ऑब्जेक्ट एट या ऑब्जेक्ट बिटवीन इनफाइनाइट एंड सी। सी मींस सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर्स और फोकस के बीच में जब हम किसी ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं, है ना, फिर से हमें मिरर बनाना होगा, कॉनकेव मिरर, बाकी के सारे थिंग्स जैसे ये हमारा पोल हो गया, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दिस प्लेस इज द ये इनफाइनाइट है और ये प्लेस हमने मान लिया कि हमारा ये हमारा यहाँ पे हम इनफाइनाइट है। सो दिस इज द इनफाइनाइट और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इन दोनों के इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो हमारा ऑब्जेक्ट कैसा, मतलब हमारा इमेज कैसा बनेगा। तो यहां पे हमने ये ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया। अब थोड़ा सा स्केल और प्रॉपर तरीके से आप यूज करेंगे तो एग्जैक्ट बनेगा। ये हम रफ या बोर्ड पे हम कर रहे हैं तो थोड़ा छोटा बड़ा हो सकता है, बट इसको आपको स्केल से करना है, प्रॉपर तरीके से आप करोगे, कंपास वगैरह का यूज करेंगे तो सही इमेजेस बनेंगे और सही प्लेस भी होगा। तो यहां से फिर से क्या हमारा रे ऑफ लाइट जो है वो क्या है, पैरेलल यहां से मेरे को स्ट्राइक। हमने पढ़ रखा है कि अगर कोई भी लाइट पैरेलल अगर होता है तो वो क्या है, फोकस से हमारा क्या होता है, रिफ्लेक्ट करता है। सो दिस रिफ्लेक्ट फ्रॉम फोकस, क्लियर जा रहा है पैरेलल, रिफ्लेक्ट कर गया फोकस से। अब दूसरा जो इसमें हम पढ़ते हैं, हमने कई तरह से लाइट पास कराया है, हमने फोकस से भी हमें पास करा सकते हैं, फोकस से पास कराएंगे तो वो पैरेलल रिफ्लेक्ट होगा। हम सी से पास करा सकते हैं तो सी से क्रॉस होगा। इसीलिए मैंने पढ़ा था कि 4 रूल जो हमने पढ़ा था कि रिफ्लेक्शन का 4 रूल। तो यहां से क्या करते हैं, एक लाइट हम क्या करते हैं, यहां से सी से होते हुए एक लाइट को हम पास करा देते हैं। ये सी से होते हुए लाइट जा रही है तो ये सी से होते हुए रिफ्लेक्ट भी हो जाए। अब जहां पे दोनों कट करता है वहां पे क्या इमेज बन जाता है, ये इमेज बन गया हमारा, ठीक है। तो अब ये चीज लिखना है कि इमेज कहां बन रहा है, फर्स्ट कंडीशन में हमने उसमें फोकस भी देखा था, इसमें इमेज कहां बन रहा है, इमेज इज फॉर्म बिटवीन द कर्वेचर एंड फोकस। सो इमेज फॉर्म बिटवीन C एंड F, है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर और F के बीच में बनता है। सेकेंड सेम चीज फिर से क्या है, रियल और, क्योंकि ये दोनों रियल जो है वो कट कर रहे हैं तो ये भी क्या होगा, रियल इमेज होगा। रियल एंड उल्टा बनता है तो ये उल्टा है तो इन्वर्टेड भी हो गया, इन्वर्टेड एंड स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट बड़ा है और उससे जो इमेज बन रहा है वो क्या है, छोटा बन रहा है। इट इज रियल एंड इन्वर्टेड और इट इज स्मॉलर देन, it is smaller than size of human, मतलब बहुत ही छोटा होता है। it is smaller than object, तो ऑब्जेक्ट से छोटा होता है। तो ये हो गया दूसरा कंडीशन कि जब हम इसको क्या है इनफाइनाइट और सी के बीच में रखते हैं तब ये कैसा बनता है। उसी तरीके से जैसे जैसे हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को हम और आगे फ्रंट पे लाते चले जाएंगे। अब हमारा जो अगला जो इमेज है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो नेक्स्ट जो हमारा है
व्हेन ऑब्जेक्ट एट C, सेंटर ऑफ कर्वेचर्स। फिर से हमें सेम एक कॉन्केव मिरर बना लेना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर हमने ले लिया, बाकी भी इधर। अब ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रख रहे हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर्स के ऊपर रख रहे हैं, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हमने रख दिया, और ये क्या करेगा? ये स्ट्राइक करेगा मिरर को, कहां से? फोकस से होकर आएगा। दूसरा जो हम अगर इस पे बनाते हैं, दूसरा जो हम रे ऑफ लाइट लेते हैं, तो हम उसको क्या करते हैं? यहां से हम फोकस से पास कराते हैं, तो रे ऑफ लाइट जो है वो कहां से आ रही है? फोकस से आ रहा है। अब वो रिफ्लेक्ट हमने क्या पढ़ा था कि वो क्या है? पैरेलल जो है, जो हमारा रे ऑफ लाइट है वो क्या होता है? पैरेलल। जब मिरर फोकस से जाता है तो वो क्या है? पैरेलल यहां से आता है। तो ये मोस्ट प्रोबेबली थोड़ा सा ये आपका कट नहीं कर रहा है यहाँ से सीधा, क्योंकि हम थोड़ा इधर उधर ले लेते हैं, तो इसके कारण ये जो है ये कट करेगा आपको यहाँ पे। तो सी पिन बनता है। ये इमेज कहाँ पे बनते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो ऑब्जेक्ट है उसका इमेज जो है वो क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनता है। तो इस तरह से, क्योंकि ये फोकस से आ रहा है तो वो पैरेलल जो है वो रिफ्लेक्ट करेगा। तो यहाँ पे इमेज जो है वो आपका कहाँ बन रहा है? इमेज एट सी। दूसरा कि ये भी क्या होता है? रियल और इन्वर्टेड होता है, रियल और इन्वर्टेड हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड। थर्ड कंडीशन क्या होगा यहाँ पे? थर्ड कंडीशन कि सेम साइज ऑफ द इमेज के बराबर बनता है, सॉरी सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा जो है क्या है? इमेज भी हमारा यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। तो ये हमारा होता है जब हम इसको थर्ड पार्ट था ये, तो ये हमारा सेंटर पे है। अब ऐसे ही जो है क्वेश्चंस को आप अगला जो हम लेंगे वो क्या करेंगे? हम यहाँ पे प्लेस करेंगे C और F के बीच में। तो C और F के बीच में अगर प्लेस करते हैं तो जैसे जैसे हम क्या है कि क्लोजर होते चले जाते हैं, जैसे जैसे हम पास चलते चले जाते हैं, मिरर के नियरेस्ट चलते चले जाते हैं, तो हमारा इमेज जो है, जैसे जैसे हम दूर थे तो इमेज हमारा छोटा बनता है, जैसे जैसे हम पास चलते चले जाएंगे तो इमेज हमारा क्या है? बड़ा बनते चला जाएगा और दूर होते चला जाएगा। सेंटर पे अभी हमने देखा यहाँ पे है तो सेंटर पे ही बन रहा है। अब जैसे ही हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखेंगे तो ये क्या होगा? सेंटर और कर्वेचर और इनफाइनाइट के बीच में वो ऑब्जेक्ट से बड़ा बनना शुरू होगा। जब हम फोकस पे रखेंगे तो फिर वो कहाँ? इनफाइनाइट पे जाके बड़ा सा ऑब्जेक्ट बनेगा, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब एक कंडीशन आते हैं कि जब हम पोल और फोकस के बीच में रखते हैं, तो पोल और फोकस के बीच में जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो वो बिहाइंड बनता है, मिरर के पीछे जाकर बनता है इमेज। तो बाकी की जो क्वेश्चन है वो बुक में आप देखेंगे तो दिया हुआ होगा, ये तरीका उसका है, उसको हम लोग हमने देख लिया कि कैसे बनता है। तो इसमें अभी और भी है, 3 और इमेजेस हमें बनाने हैं। सो उन 3 इमेजेस के बारे में मैं नेक्स्ट क्लास में, आज बहुत ही छोटा वीडियो में डाल रहा हूँ, थोड़ा टाइम का प्रॉब्लम है, इसलिए मैं नेक्स्ट डेट जो है बाकी की 3 और जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर का इमेज है वो दोनों एक साथ मैं कर दूंगा, तो वो कंप्लीट हो जाएगा। सो ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस एंड लाइक, सब्सक्राइब, बेल बटन दबाएं ताकि आपको नया नया जो भी वीडियो मैं बनाऊं उसका नोटिफिकेशंस मिल जाए। एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों को, अपने और भी लोगों को से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं। थैंक यू।